स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज ये 38वीं क्लास होगी। इससे पहले कुल 37 यानी 37 क्लास ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, फर्स्ट टाइम अगर जो आप इस वीडियो को जो है वॉच कर रहे हैं, तो बाकी अन्य क्लास को जो है अवश्य देखें। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूछा गया है एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है, 1000 पहाड़ियों का घाटी किसको कहा जाता है, 1000 पहाड़ियों का देश किसको कहा जाता है, या संगमरमर भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। जैसे तमाम जो है नामों से प्रश्न जो है पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, तो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, ये 100% श्योर है। और कम से कम 1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का आपका जो है बनेगा। बढ़ते हैं आज के इस सेशन में आगे की तरफ। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। अगला आज का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ण नहीं स्वर्ग कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? आप भी फटाफट जो है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। किस देश को जो है चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है, या कहीं कहीं जो है लिखा होगा कि किस देश को जो है चरवाहों का स्वर्ग कहा जाता है। बात वही है, जहां चरागाह होगा वहीं चरवाहे होंगे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का जो है देश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कंगारुओं के देश के नाम से जो है जाना जाता है। इसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो एक देश है जहां पर इंसानों की संख्या कम, भेड़ों की संख्या जो है यहां पर ज्यादा है। लेकिन दुनिया में अगर चरवाहों का देश या चरागाहों का देश किसी को कहा जाता है, तो किसको? न्यूजीलैंड को, जिसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन, जिसकी राजधानी जो है वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, और यह भी यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है, जिसे कभी हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। नीदरलैंड को पहले किस नाम से? हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोगों को आज भी किस नाम से जानते हैं? डच के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आप लोग जो है कमेंट करें, दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। अफ्रीका का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा, मैंने मैप में कई बार आपको जो है दिखाया भी था कि जो बाब अलमंडेब की जल संधि के साथ जो है लगने वाले देश हैं, उन्हीं को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जो है जाना जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात जो है कर रहा हूं। जी हां, इथोपिया, जिसे कभी एबिनीसिया के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी राजधानी जो है कहां पर है? आप कहेंगे आदिस अबाबा। सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु है, और जिबूती, ये तीनों देशों को जो है सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जो है जाना जाता है। और ये देश तीनों के तीनों जो है किससे लगते हैं? आप कहेंगे कि अदन की खाड़ी से लगते हैं। किससे? अदन की खाड़ी से लगते हैं। या कौन से सागर से लगते हैं? आप कहेंगे कि तीनों देश जो है अरब सागर से जो है लगते हैं। अरब सागर से। किस महासागर से लगते हैं? तो बताने की जरूरत नहीं कि हिंद महासागर से जो है लगते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? मगरिब उर्दू का जो है ये शब्द है, और अमूमन उत्तर दिशा के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप
मैप को जो है देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में बिल्कुल उत्तर की तरफ जिधर एटलस पर्वत है, जिधर भूमध्य सागर है, बिल्कुल उत्तर की तरफ जो 3 देश उसके हैं, जिनमें एक मोरक्को है, मोरक्को जिसकी राजधानी जो है रबात है, दूसरा अल्जीरिया है, अल्जियर्स जिसकी राजधानी है, और तीसरा जो है ट्यूनीसिया है। इन तीनों को याद करने के लिए एक शब्द आप जो है बड़ा कॉमन शब्द है और वो है एटीएम। यहाँ एटीएम का मतलब है ए से अल्जीरिया, टी से जो है ट्यूनीसिया और एम से जो है क्या, मोरक्को। और इन्हीं 3 देशों को जो है, इन्हीं 3 देशों को मगरिब कंट्रीज ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अफ्रीका के मगरिब देश के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि ऊपर जो 3 जो है दे रखा है, इन तीनों को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री के नाम से जाना जाता है। किसको? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। अगला प्रश्न, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, दक्षिण कोरिया को जो है किस नाम से जाना जाता है? विश्व की हेलीपोर्ट सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही देश थे, लेकिन 1948 में जब इनका जो है विभाजन होता है, तब जो है अब 38 डिग्री, कौन सी 38 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड इन दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री का काम जो है करती है। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी कहां पर है? सियोल है। कहां पर राजधानी इसकी है? सियोल। जबकि उत्तर कोरिया बेहद जो है शांत देश है, बताने की जरूरत नहीं। प्योंगयांग इसकी जो है राजधानी है। कहां? प्योंगयांग। और मजे की बात यह है कि ये भी जो है 14 अगस्त को जो है, यानी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और उत्तर कोरिया के जो है विचारधारा हम लोगों के पड़ोसी देश से कुछ हद तक जो है मिलती भी है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कंट्री ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। कंट्री ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे अमीर देश, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे अमीर देश है, लेकिन वैसे जो है बहुत दरिद्र देश है, बहुत जो है भुखमरी का वहां पर आलम है। उस देश की जो है राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, और मैं जिस देश की बात कर रहा हूं उस देश का नाम है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या कांगो रिपब्लिकन। कांगो रिपब्लिकन जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? जी हां, वनों के देश के नाम से जो है जाना जाता है। सबसे अधिक जो है यहां पर वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो है यहां संभावना है किस बात की? जो है जल विद्युत परियोजना की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह देश अपने जो है गृह युद्ध से हमेशा से जूझता रहा है और आज तक जो है अभी जूझ ही रहा है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है जिसका नाम कांगो, इसी देश से जो है होकर के बहती है। यह देश जो कि अटलांटिक महासागर से जो है लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है देखते हैं दिए हुए प्रश्न में क्या मामला जो है आता है सामने। अगला प्रश्न को जो है आप देखें। अगले प्रश्न को, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप, यहां यूरोप का मतलब जो है महाद्वीप है। यूरोप का मतलब जो है क्या है? यूरोप का मतलब महाद्वीप। और कौन सा यूरोप महाद्वीप के किस देश को जो है लघु यूरोप जो है कहा जाता है? लघु यूरोप जो है कहा जाता है। तो लघु यूरोप जो है जिस देश को कहा जाता है, उस देश को दुनिया सुरसुरा सुंदरियों का देश कहती है। सुरसुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है। तो अब तो समझ गए होंगे ना कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प सही होगा। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, और पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर। जर्मनी जिसकी राजधानी कहां पर है? आप कहेंगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। किस नदी के तट पर स्थित है? स्प्री नदी के तट पर स्थित है। स्प्री नदी के तट पर स्थित है। स्पेन की राजधानी जो है कहां पर है? यहां पर है, मैड्रिड। फुटबॉल के लिए दुनिया में देश जाना जाता है। इसका हालांकि राष्ट्रीय जो गेम है वो 60 युद्ध है।
यहाँ सांड से सांड नहीं लड़ाए जाते हैं, यहाँ इंसानों से सांड लड़ा दिए जाते हैं। बड़ा विचित्र देश है ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी राजधानी बताने की जरूरत नहीं। कहां पर? लंदन। किस नदी के तट पर स्थित है? इस नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बेनेलेक्स देशों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, कहां की? तो यूरोप महाद्वीप की, जिसकी राजधानी लक्जमबर्ग सिटी है। नीदरलैंड जिसे कि कभी हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। कौन सा? एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम है इसकी राजधानी। गिल्डर जिसकी जो है करेंसी रही है, लेकिन अब भी ये जो है यूरो इस्तेमाल करने लगा है। बेल्जियम जो कि यूरोप का अखाड़ा के नाम से जो है जाना जाता है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा जो है कहा जाता है। और जो बेनेलक्स जो देश हैं, उनमें जो सम्मिलित नहीं है वो देश जिसकी राजधानी जो है सोफिया है। कौन सी? सोफिया। और सोफिया किसकी राजधानी है? बल्गारिया की। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प जो है सही है। बेनेलक्स देश जो कि बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग जो है कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? यूरोप महाद्वीप को जब मैंने पढ़ाया तो आपको उस पर जो है बहुत विधिवत चर्चा मैंने किया था वहां पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, उससे पहले बेल्जियम की राजधानी कहां है? आप फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। ये तो जो है बहुत आसान है। बेल्जियम की राजधानी कहां है? आप कमेंट करें। चढ़ते सूर्य का देश या उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? वियतनाम को नहीं। वियतनाम जिसकी राजधानी जो है हनोई है, रेड रिवर के तट पर जो है स्थित है। डोंग जिसकी जो है करेंसी है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस जहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिलीपींस जहां पर जो है वर्ल्ड बैंक का जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। जापान जिसकी राजधानी जो है टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहाँ की करेंसी एन होती है। नॉर्वे जिसको जो है जिसकी राजधानी ओस्लो है, जिसे ओस्लो को कभी क्रिस्टीना के नाम से जाना जाता था। और चढ़ते सूरज का देश, उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? यूएसए को, भारत को, ब्राजील को या क्यूबा को? फटाफट इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग जो है बताएंगे कि किस देश को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जिस देश को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसी देश को एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीलीज का मोती, पर्ल ऑफ द एंटीलीज के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ गए होंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसका नाम है क्या? क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है? आप जो है फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक रिवर के तट पर स्थित है। और इसकी राजधानी जिनको नहीं पता होगा समझ लेना कि उनका सिलेक्शन पक्का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? 1000 झीलों का देश जो है किसे कहा जाता है? 1000 झीलों का देश भी इसी देश को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश। 1000 पहाड़ियों का देश किसको कहते हैं? 1000 पहाड़ियों का देश किसको कहते हैं? पहाड़ियों का देश किसको कहा जाता है? 1000 घाटियों का देश किसको कहा जाता है? 1000 घाटी मतलब वैली, घाटियों का देश किसको कहा जाता है? फटाफट जो है आप लोग कमेंट करें। वैसे जिस देश को 1000 झीलों का देश जो है कहा जाता है, फिन नामक जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के नाम पर उस देश का नाम फिनलैंड जो है रखा गया है। फिनलैंड, हेलसिंकी जिसकी राजधानी है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। पोलैंड जिसकी राजधानी जो है वार्सा है। नीदरलैंड जिसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। और
और जो है स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी कहां पर है, जिसकी राजधानी कहां है, बर्न है। फिनलैंड की हेलसिंकी है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को ही कहा जाता है, या झीलों की वाटिका इसी को कहते हैं। 1000 पहाड़ियों का देश रवांडा को कहते हैं। किसको? रवांडा। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है रवांडा, जबकि 1000 घाटियों का देश जो है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को जो है कहा जाता है। किसको? साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूरज का देश कहा जाता है? डूबते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? आप जो है फटाफट कमेंट करें। ब्रिटेन को, नॉर्वे को, जापान या स्वीडन? नॉर्वे, जिसे मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है किसको? नॉर्वे को। जापान, जिसकी राजधानी जो है अभी मैं बताया कि टोक्यो है, और इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। किस नाम से? उगते सूरज का देश जो है कहा जाता है, सूर्य का देश जो है कहा जाता है। इसीलिए इसको प्राचीन काल में निप्पन के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? निप्पन के नाम से जो है जाना जाता था। जिस देश को डूबते सूर्य का देश कहते हैं, उस देश के बारे में पहले कहा जाता था कि दुनिया में कभी उसका सूर्यास्त होता ही नहीं था। अब तो समझ गए होंगे ना कि किसको कह रहे हैं? जी हाँ, ब्रिटेन को जो है, ब्रिटेन को, जिसकी हरकतें कभी जो है बाकासुर की तरह रही थी, उसी को कभी डूबते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं? ओ माय गॉड, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? जॉर्डन को, सीरिया को, या तुर्की को? जिस देश को जो है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो बिल्कुल इजराइल के जो है सिर पर बैठा हुआ है। मेरे कहने का मतलब कि अगर मैप उठा करके देखें तो इजराइल के ठीक उत्तर में जो देश दिखेगा वही जो है लेबनान है, जिसे कि पश्चिम एशिया का जो है स्विट्जरलैंड के उपनाम से जाना जाता है। जॉर्डन नदी भी है, जो कि जॉर्डन नदी और जॉर्डन देश का नाम है। जॉर्डन नदी और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल के बीच जो नदी बहती है उसी नदी का नाम है जॉर्डन नदी। हालांकि ये नदी कभी जो है जॉर्डन का हुआ करती थी, लेकिन अब उस जो है इजराइल उसको कब्जे में कर रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र ये वो देश हैं जो कि अपनी सीमा जो है इजराइल के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न को देखें, तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। कंट्री ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो थंडरबोल्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बिजली जब जो है कड़कती है, थंडरिंग जब होती है, तो जो आवाज होती है उस देश में चारों तरफ चूंकि पहाड़ियां हैं तो और जो है वो गूंजती है और बहुत देर तक जो है सुनाई देती है इको की वजह से। उस देश को तड़ित झंझाओं का देश, उस देश को किस नाम से जाना जाता है? थंडरबोल्ट कंट्री के नाम से जो है जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे पहले हैप्पीनेस इंडेक्स जो है देने का काम किया था। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री, जो कि भारत के साथ अपनी करीब 700 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा साझा करता है। जी मैं बात कर रहा हूं भूटान की। भूटान जिसकी राजधानी जो है कहां पर है? भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी करेंसी जो है क्या है? न्यू गल्ट्रम है। क्या है? इसकी करेंसी जो है न्यू गल्ट्रम है। नेपाल जिसकी राजधानी जो है काठमांडू है, और इसकी भी करेंसी रुपया है। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, कहां पर है? बैंकॉक है, और बैंकॉक इसकी करेंसी जो है बाहत है। क्या? बाहत इसकी जो है मुद्रा है। इनकी राजधानी जो है काठमांडू, और काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? बागमती नदी के तट पर स्थित है। काठमांडू शहर की स्थापना जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसकी करेंसी भी रुपया है, लेकिन भारतीय रुपया से अलग है। और इसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे। म्यांमार जिसको कि कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार जिसको कि सुवर्ण
सुवर्ण देश के नाम से जाना गया, ब्रह्म देश के नाम से जो है जिसे जाना गया, और अब जो है म्यांमार के नाम से 1989 से जाना जा रहा है, जिसकी राजधानी नेपेयिता और करेंसी ज्ञात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इधर तो क्या बात है। एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार ये नाम जो है यूरोप के लोगों के द्वारा जो है दिया गया, और जब स्थल मार्ग से एशिया में जो लोग आना चाहते थे उनके लिए तुर्की सबसे जो है बेहतरीन जगह थी, क्योंकि समुद्र के रास्ते आज भी आप देखोगे तो तुर्की जो है लगभग जो है मेडिटेरियन सी से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, मरमरा सागर से भी जो है ये जुड़ा हुआ है, और इसे एशिया का प्रवेश द्वार यूरोप के लोगों के द्वारा जो है दिया गया। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, यूरोप का मरीज, यूरोप का रोग किसको कहा जाता है? तुर्की, जिसकी राजधानी जो है का अंकारा, जिसे कभी कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था। जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, ताइवान और सऊदी अरब, ये भी ताइवान जिसे फार्मोसा के नाम से जो है जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है? यह नाम भी यूरोप के लोगों के द्वारा दिया गया, और जिस देश को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है उस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसको एंजल जलप्रपात कहते हैं, और कैरो नदी पर स्थित है। अब आप समझ गए होंगे, मराकरेबो वहां पर एक झील है जिससे कि तेल प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे, जिस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहते हैं उस देश की राजधानी क्या है? कराकस है, कराकस है। और दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। कोलंबिया, जिसकी राजधानी जो है बोगाटा। सूरीनाम की राजधानी क्या है? आप फटाफट कमेंट करके जो है बताएं। चिली, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो, सेंटियागो, सेंटियागो यहाँ, और इसकी करेंसी जो है लीरा होती है। करेंसी क्या है? लीरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरीनाम, जिसको कि कभी डच गुयाना के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? डच गुयाना के नाम से जो है जाना जाता था जो है, और पारामारिबो इसकी जो है राजधानी है। क्या? पारामारिबो, पारामारिबो। पिछले वर्ष हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया जब यहाँ पर गई थी तो इस देश ने अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको कि जो है येलो स्टार के नाम से जाना जाता है, येलो स्टार जो है इनको दिया और कहा येलो स्टार। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। आगे आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है, इसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? फटाफट जो है आप सब जो है कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न का कौन सा जो है विकल्प सही होगा? लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से जो है किसे जानते हैं? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, लिटिल वेनिस के उपनाम से, क्योंकि यहाँ पर वेनिस में जो है झीलें बहुत जो है काफ़ी है, बहुत काफ़ी जो है यहाँ पर झीलें हैं, और लिटिल वेनिस के उपनाम से जो है जाना जाता है किसको? जी हाँ, वेनेजुएला को। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला जो है दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कहां से और कैसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा जो है किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट करिए, यूरोप का अखाड़ा किसको कहते हैं? बेल्जियम को ना, स्विट्जरलैंड, पोलैंड,
ना हंगरी तो फिर किसको कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का बारूद का पीपा, ये सारे नाम बेल्जियम को जो है दिया गया है। किसके दिया गया है? बेल्जियम को जो है दिया गया है। बेल्जियम को यूरोप का बारूद का ढेर या बारूद का पीपा भी जो है कहा जाता है। जब ऑटोमन साम्राज्य जो है बिखर रहा था तो उस समय जो है बेल्जियम युद्ध भूमि बना पड़ा था। स्विट्जरलैंड, जिसको कि यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी जो है बर्न है। पोलैंड और हंगरी दोनों जो है यूरोप महाद्वीप के देश हैं। हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, और बुडापेस्ट जो है किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी के तट पर है। डेन्यूब नदी जो दुनिया में सबसे अधिक 10 देशों से होकर के बहती है, जिसके तट पर 5 देशों की राजधानियां हैं। पोलैंड जिसकी राजधानी जो है वार्सा है, किस नदी के तट पर है? मैंने पढ़ाया तो बताया है, आप कमेंट करके मुझको बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे केकों का देश कहा जाता है? क्या बात है, निम्नलिखित में से किसे केकों का देश जो है कहा जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड। केकों का देश उस देश को जो है कहा जाता है जहां का राष्ट्रीय परिधान जो है स्कर्ट है, और स्कर्ट यहां का जो है राष्ट्रीय परिधान है। यह गलत नहीं है। विचित्र बात यह है कि यहाँ के पुरुष भी उसको यूज करते हैं, इसलिए यह विचित्र है। बड़ा दुनिया का विचित्र देश है स्कॉटलैंड, जो कि ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है। इसे बैगपाइपर के नाम से भी उपनाम से जो है जाना जाता है। और यूरोप महाद्वीप का देश है आइसलैंड, जिसे अग्नि और बर्फ की भूमि कहा जाता है। अग्नि और बर्फ की भूमि कहा जाता है, बर्फ की भूमि कहा जाता है इसलिए कि आइसलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित वो देश है जहां पर यूरोप में सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी स्थित है। नीदरलैंड, जिसको कि कभी हॉलैंड कहते थे, पहले किस नाम से जानते थे? हॉलैंड के नाम से जो है इसे जानते थे, और यहाँ के लोगों को आज भी डच कहा जाता है। फिनलैंड, जिसको कि क्या कहा जाता है? फिनलैंड को जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है, या झीलों की वाटिका कहा जाता है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? केकों का देश किसको कहते हैं? यही स्कर्ट वालों को कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा या स्पेन? फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, लघु यूरोप के नाम से, या सुरसुरा सुंदरियों के देश के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल, जाहिर सी बात है ये वो देश है जिसकी राजधानी जो है लिस्बन है, और सबसे अधिक समय तक गुलाम यही देश ने जो है, इसी देश ने हम लोगों को बना करके रखा था। 1510 से लेकर के 1961 तक इन लोगों ने गोवा पर अधिकार करके रखा। कनाडा, इस समय इससे मामला जो है गड़बड़ चल रहा है, जिसकी राजधानी जो है ओटावा है। ओटावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और किसी एक ही महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा जो है देश है। कौन सा? कनाडा। स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, जिसकी राजधानी जो है मैड्रिड है, और आजकल ये इसलिए चर्चा में है कि नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो है अप्रैल 1949 में किया गया था वाशिंगटन में। हालांकि इसका जो है हेडक्वार्टर अब जो है ब्रुसेल्स में पड़ता है, ब्रुसेल्स में पड़ता है। और स्पेन इसका जो है कौन सा सदस्य बना है, आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जो है जाना जाता है? एलो पेरिल के नाम से जो है किस देश को जानते हैं? एलो पेरिल का मतलब होता है क्या? एलो टेरर, और
अब तो समझ गए होंगे किस देश को कहा जाता है, किस देश को? जी हाँ, एलो पेरिल यानी चाइना को जो है कहा जाता है। चाइना को जो है एलो पेरिल के नाम से जो है जाना जाता है, जबकि इन दोनों देशों को जो है शांति की भूमि कभी कहा जाता था, लेकिन शांति की भूमि, सुबह की शांति की भूमि आज भी जो है बना पड़ा है दक्षिण कोरिया कुछ हद तक, उत्तर कोरिया को तो खैर पूछना ही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्नों की संख्या आज बढ़ाई गई है। सेकंड न्यू फाउलैंड जो है किसे कहा जाता है? जिसे सेकंड न्यू फाउलैंड जो है, न्यू फाउलैंड द्वीप में पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि कनाडा के पास जो है, कनाडा के पास स्थित है और अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां पर कि गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की धारा जब दोनों आपस में जो है मिलती हैं और वहां पर प्लैंकटन नामक घास उगती है, जहां घनघोर कोहरा हमेशा छाया रहता है ग्रांट बैंक के पास, और वो जगह दुनिया में सबसे अधिक जो है मछलियों के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। और वैसा ही कुछ स्थिति जो है, चूंकि द्वीपों का देश है, कौन सा? जापान, तो इसे सेकेंड न्यू फाउलैंड द्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। सेकेंड न्यू फाउलैंड द्वीप के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंगापुर, जिसकी राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है और करेंसी डॉलर है। इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जो है पहले जकार्ता थी जो कि जावा द्वीप पर थी, अब नूशंतारा है जो कि सुमात्रा द्वीप पर है। क्यूबा, जिसे कि मैंने अभी बताया चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, या इसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसे एंटीलीज का मोती कहा जाता है, इसे एंटीलीज का मोती कहा जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश को इक यूल के नाम से भी जाना जाता है? इक यूल के नाम से जो है किसे जाना जाता है? आपके विकल्प है म्यांमार, मालदीव, भूटान या अफगानिस्तान। म्यांमार, जिसको कि सुवर्ण देश के नाम से जाना जाता था, सुवर्ण देश के नाम से जाना गया, सुवर्ण देश के नाम से म्यांमार को कभी जाना गया। इसे कभी ब्रह्म देश के नाम से जो है जाना गया। ब्रह्म देश से ये बिगड़ा तो जो है बर्मा हो गया था, और बर्मा से जो है फिर बिगड़ा तो जो है म्यांमार हो गया। आज यहीं तक अभी बिगड़ा हुआ है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी आप कहेंगे कि इसकी राजधानी जो है नेपेटा करेंसी क्या है। मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है, कहाँ का? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, जिसकी राजधानी माले है। माले, करेंसी रुपया है, और इसकी संसद को जो है मजलिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मजलिस के नाम से जाना जाता है। भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है, भारत का ये पड़ोसी देश है। न्यू गल्ट्रम, जिसकी जो है करेंसी है, कौन सी करेंसी है? न्यू गल्ट्रम। और भारत से करीब 700 किलोमीटर जो है लंबी सीमा को साझा करता है। अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी जो है कहां पर है? आप कहेंगे काबुल है, काबुल, और इसकी करेंसी क्या है? दिनार है। और इसकी भी संसद को जो है बहुत पूछता है, सोरा के नाम से जो है जाना जाता है। लेकिन एक यूल के नाम से किस देश को जो है जाना जाता है? भूटान को जो है जाना जाता है। किसको? भूटान को। तो दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। आगे देखें, संगमरमर की भूमि उस देश को कहा जाता है जहां यूरोप में सबसे अधिक ये संगमरमर जो है प्राप्त होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? इटली। इटली, जिसकी राजधानी जो है रोम है। रोम को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत इसलिए कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इटली जो है कृषि प्रधान देश है, जैसे भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। इटली, जहां पर पो नामक जो है एक पवित्र नदी बहती है, जैसे भारत में गंगा नदी बहती है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो बहुत कुछ जो है स्थितियां ऐसी हैं जो कि भारत जैसी हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश जिसका नाम वेटिकन सिटी है, इसी में इटली के रोम में ही जो है स्थित है, बीचों बीच स्थित है। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, फियोर्ड तट का देश किसे कहा जाता है?
फियोर्ड तट का देश जो है किसे कहा जाता है? फ्रांस को तो लघु यूरोप कहा जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी, पढ़ाया भी। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश जो है कहा जाता है, इसको जो है मेटिल लीफ का देश जो है कहा जाता है। मेटिल लीफ जो है एक लाल रंग की पत्तियों वाला जो है एक पेड़ है, जिसको कि जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। और कनाडा के ये झंडे में भी उस फूल का जो है पत्तियों का जो है चित्र दिया गया है। आइसलैंड जिसको कि अग्नि और बर्फ का जो है भूमि कहा जाता है। अग्नि और बर्फ की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बर्फबारी होती है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी भी स्थित है। फियोर्ड तट जो है ऐसे तट को कहते हैं जहां पर आप देखते हैं कि समुद्र का क्षेत्र हो, समुद्र और उसके किनारे पर जो है जो पर्वत हो बिल्कुल जो है सीधे खड़ा हो, यानी स्लोप ना हो, बिल्कुल सीधा जो है 90 डिग्री पर खड़े हों, ऐसे तटों को फियोर्ड कहते हैं। और ऐसे सभी सबसे अधिक तट जो है नॉर्वे में प्राप्त होते हैं, नॉर्वे में देखे जा सकते हैं, जिसकी राजधानी ओस्लो है। चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी जिसका नाम जो है बैकॉन्ग, और बैकॉन्ग किस नदी के तट पर है? मिकांग नदी के तट पर है। मिकांग नदी को इस देश की जो है लाइफलाइन कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। और इसी देश को नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के 6 देशों से होकर के मिकांग नदी जो है बहती है। और आजकल इसलिए ये चर्चा में है कि उस नदी पर जो है डैम बना करके तिब्बत में और चाइना ने उसके जल को रोक करके ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए जो है जल की विकट समस्या जो है पैदा कर दिया है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ जो है भारत सबसे अधिक 4096 किलोमीटर अपनी जो है बाउंड्री को शेयर करता है। भारत के अलावा बांग्लादेश का पड़ोसी देश कौन सा है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। भारत के अलावा बांग्लादेश का पड़ोसी देश कौन सा है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो हम लोग देखते हैं, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया या बेलारूस। दरअसल 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव जबकि राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो दुनिया के नक्शे में एक देश जो है अपने अस्तित्व में आया और उसे बेलारूस के कुल कितने देश अस्तित्व में आए थे टूट करके नए देश बने? 15। रूस को भी जोड़ लिया जाए तो 16 देश जो है बन गए। उसी में बेलारूस जो कि यूरोप का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध देश है। कौन सा? बेलारूस। और इसे श्वेत रूसी गणतंत्र के उपनाम से भी जाना जाता है। जबकि इन तीनों को जो है, इन तीनों को किस नाम से जानते हैं? लिथुआनिया, जी हाँ, लाटविया, एस्टोनिया, इन तीनों को जो है किस नाम से जानते हैं? इन तीनों को बाल्टिक कंट्री के नाम से जो है, बाल्टिक देशों के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? नाइजीरिया? जी नहीं, रवांडा को कहते हैं। रवांडा, युगांडा, ये दोनों जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, कभी एक हुआ करते थे अब अलग हैं। और इसे 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। 1000 घाटियों का देश दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल, यहां एक और शब्द जो है जोड़ लीजिए, और अब ये हो गया दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को ही जो है प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जाना जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से किसको जाना जाता है? आप कहेंगे दक्षिण कोरिया को। ताइवान जिसे फार्मोसा कहा जाता था, जापान जिसे कि जो है निपन कंट्री के नाम से जाना जाता था, फिलीपींस जिसको कि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? अभी तो मैंने बताया था कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, यही तीनों तो हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया।
एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन्हीं को बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं, जो बाल्टिक सागर से अपनी सीमा को जो है साझा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? हार देशों का जो है, यहाँ हार से मतलब वो वाला हार नहीं है, यहाँ जो है हार का मतलब जो है गले में पहनने वाला हार की तरह जो है दिखता है। तो कभी ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को जो है आप देखें, जब ये भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश थे तो इनकी आकृति जो है हार की तरह जो है दिखती थी। इसीलिए दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प 100% जो है सही है। इनको भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके जो है अब 20 से 30 किया गया है। आप अपने विचार जो है हमको बताएं कि ये सही है या नहीं है। बहरहाल हमारी संस्था के द्वारा ये जो पुस्तकें जारी की गई हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह 100% सही है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इनको प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर जो है आप कॉल करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज के सेशन में बस इतना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।